आपने शायद अभी इंट्रो रिवाइंड किया होगा, या आप सोच रहे हैं कि क्या आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। और अब आप इस बारे में सोच रहे हैं कि आप इस बारे में क्यों सोच रहे हैं। हाँ, यह वीडियो आपके लिए ही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ओवरथिंकर्स बस बिना बात के टेंशन लेते हैं, जैसे नाखून चबाना। पर फर्क सिर्फ इतना है कि नाखून की जगह आप 2009 से लेकर आज तक की अपनी हर सोशल इंटरेक्शन को चबा रहे हैं। लेकिन जब आप इसका रियल मैकेनिज्म समझेंगे ना, तो आपको आराम मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे आखिरकार किसी ने आपको समझ लिया। आपके ब्रेन में एक नेटवर्क होता है जिसे रिसर्चर्स डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, जो तब एक्टिवेट होता है जब आप बाहरी दुनिया से फोकस हटाते हैं। पर जो लोग ओवरथिंक करते हैं, उनके दिमाग में यह नेटवर्क लगातार और बहुत जोर से चलता रहता है। साइकोलॉजिस्ट सुजैन नोलन हुक्सेमा ने सालों की रिसर्च के बाद इसको एक नाम दिया, रूमिनेशन। रूमिनेशन में आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते, आप बस एक ही प्रॉब्लम को अपने दिमाग में बार बार रिहर्स कर रहे होते हैं। द थिंकिंग डजंट प्रोसेस द इमोशन, इट प्रिजर्व्स इट लाइक एम्बर। आपको लगता है कि रात के 2 बजे किसी चीज के बारे में बहुत देर तक सोचने से कोई सलूशन मिल जाएगा, पर सैडली ऐसा नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा रीजन आपका पास्ट है, क्योंकि बहुत से ओवरथिंकर्स ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहां अनसर्टेनिटी डेंजरस थी। आपके ब्रेन ने बचपन में ही सीख लिया था कि आगे का सोच कर ही आप सेफ रह सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अब आप वही सर्वाइवल ट्रिक एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में या एक नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में लगा रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए कॉर्टिसोल एंड योर बॉडीज रिस्पॉन्स टू इट इज रियल। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक नॉर्मल इंसान किसी को मैसेज में लिखता है, सो सॉरी कैन यू रिशेड्यूल, और 9 सेकंड्स में सेंड कर देता है। लेकिन एक ओवरथिंकर, वह मैसेज खोलेगा, रीड करेगा, सॉरी डिलीट करेगा यह सोचकर कि उसने कुछ गलत किया है, फिर वापस ऐड करेगा, वह रिशेड्यूल वर्ड को घूरता रहेगा, 3 कंप्लीटली अलग वर्जन्स लिखेगा, और 25 मिनट बाद एग्जैक्टली वही ओरिजिनल मैसेज सेंड कर देगा। सबसे क्रूएल बात पता है क्या है? आप एक दोस्त को 40 मिनट तक कन्विंस करेंगे कि वो बर्डन नहीं है, और फिर पूरी रात जागकर खुद को कन्विंस करेंगे कि आप खुद एक बर्डन हैं। सेम माइंड, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर देमसेल्व्स। और अगर आप अपने आप को ओवरथिंकिंग रोकने के लिए फोर्स करेंगे, जैसे फेमस व्हाइट बियर एक्सपेरिमेंट में होता है, तो थॉट्स और ज्यादा स्पीड से और बुरी तरह वापस आएंगे। यह ओवरथिंकिंग कोई रैंडम नॉइज नहीं है, यह ठीक उन्हीं चीजों पर होती है जिसकी आप सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं। योर एंजाइटी नोज व्हाट यू केयर अबाउट, इट्स जस्ट कम्युनिकेटिंग इट इन द वर्स्ट वे इमेजिनेबल। तो अब करना क्या है? गोल यह नहीं है कि आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए, वो शायद नहीं होगा। गोल है अपने थॉट्स के साथ एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप बनाना, जहां आप उन्हें देखकर ओपनली बोल सकें, मैं डिसाइड करूंगा कि तुम मेरी शाम का कितना वक्त लोगे। अगर आपको इस मेंटल शोर को कम करना है, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने अपने साथ डे गाइड्स का एक बंडल लिंक किया है। यह प्रैक्टिकल एक्शंस के थ्रू आपका मेंटल बैकलॉग क्लियर करने और डोपामाइन रिबैलेंस करने में हेल्प करेगा। चेक इट आउट। और हाँ, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना।